Yes, JEE and NEET physics students, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है. A bead of mass m is attached to one end of a spring, natural length r. r की रेडियस में बाद में कह दिए. फोर्स कांस्टेंट ने कुछ डिजाइन करके दे रखा है और एक एंड ये फिक्स है, दूसरा एंड मूव कर सकता है. अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पे होता आर पे तो ये भी आर, तो एक आपका ये इससे तो इधर ही आना था, ठीक है, कि यहां तक भी आता तो r√2 होता है इधर, यानी इस समय खिंचा हुआ है, इसमें दिख रहा है 30 डिग्री एंगल खिंचा हुआ स्प्रिंग. नेचुरल लेंथ उसकी आर, रेडियस आर, इस सर्कल वर्टिकल है. नॉर्मल रिएक्शन बी पर जैसे इसको छोड़ेंगे, यानी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, छोड़ दिया और मोशन शुरू होने से जस्ट पहले, यानी छोड़ते वक्त, इसी का इंपॉर्टेंस है. एट द मोमेंट जस्ट रिलीज, इसकी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन पता चल जाएगी आपको ऐसा क्यों कह रहा है. तो देखिए जी, इसमें इस समय दो जगह पकड़ रखा है और छोड़ते दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो खुद का वेट, क्योंकि उसने mg m का मास कह दिया, और दूसरा इसमें चूंकि खिंचा हुआ है इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे में लगा रहा हो, ठीक है. और सेंटर से जाती है नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा सेंटर से होगी जाएगी, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन जो फाइंड करने के लिए कह रहा है. देखिए मैं यही बताता हूं कि जस्ट रिलीज का मतलब क्या हुआ. अगर ऐसा ना कहता तो मूवमेंट होता, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं, मूवमेंट होता तो सर्कुलर मोशन में चलता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता, क्योंकि उससे बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है. तो इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स से ज्यादा हो, तब आप नॉर्मल फोर्स नहीं निकाल सकते थे, निकालते तो कैलकुलेशन करनी पड़ती. पर अगर उसने जस्ट छोड़ा ही है, यानी कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी अभी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है, बैलेंस है. और जब मोशन शुरू हो जाएगा तो इनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए ये कह के कि जस्ट रिलीज, उसने आपकी समस्या आसान कर दी, दूर कर दी. तो चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट के बराबर एन आ जाएगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी. और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी. ओके, हाँ नेट फोर्स जरूर लगेगा वापस आने के लिए, वो दूसरा मैटर है, पर यहां खाली एन पूछ रहा है उसको. तो चलिए लेंथ इसकी वो निकालते हैं. अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है, तो ये 90, ये बहुत बड़ा सारा इससे मिलेगा. और ये आर है, ये भी आर, तो 2r हो गया, आर आर, तो 2r का कॉस कंपोनेंट हो गया जो इसकी लंबाई इस समय, उसमें से इसके नेचुरल लेंथ माइनस कर दो तो इंक्रीमेंट आ जाएगा कि कितना खिंचा हुआ है. ओके, तो इलोंगेशन, इलोंगेशन इन स्प्रिंग डेल्टा x इज इक्वल टू, तो 2r का cos 30, 2r cos 30 कंपोनेंट ये है जो इसमें खिंचा हुआ है, इसमें से माइनस उसकी नेचुरल लेंथ माइनस करते हैं, ये इसका इलोंगेशन आ जाएगा, कितना स्प्रिंग खिंचा हुआ है. r√3/2, 2 कट जाएगा, r√3 माइनस r टेक एज कॉमन, √3 माइनस 1. तो ये वाला फोर्स निकल जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स. देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग या फॉर स्प्रिंग इज इक्वल टू k into delta x in opposite direction. K is given √3 plus 1
mg अपॉन r, और एलिमिनेशन अभी आपने निकाला r √3 माइनस r से r कैंसिल, √3 प्लस 1 √3 माइनस 3 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, mg इज 2mg। ये mg है, 2mg। इनका जो रिजल्टेंट है उससे n इस समय बैलेंस हो रहा है, और अगर मोशन स्टार्ट हो जाएगा तब बैलेंस नहीं होगा, तब उसको ज्यादा होना पड़ेगा ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। इस समय इक्वल, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू, देखिए जी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 30 तो फिर ये भी 30 होगा, 30। दूसरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये 9, अगर इसको हम नीचे कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल हो वो वर्टिकल, तो 90 हुआ, 90 में 30 हुआ तो 60 हुआ, 60 में 30 है तो 30 हुआ, तो सिंपल हो गया। ओके, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है 2mg, 2mg का भी cos 30 और mg का भी cos 30, इससे n बैलेंस है। 2mg cos 30 प्लस इसका भी cos 30, mg cos 30। ये रिएक्शन इस समय होगी, जस्ट रिलीविंग टाइम। 2mg cos 30 प्लस mg cos 30, 3mg cos 30, 3mg √3/2। So fourth option is correct. ओके, इसमें डिफरेंस समझे हैं, जस्ट रिलीज अगर ना होता तो फिर ये इससे मतलब उसकी वैल्यू n से ज्यादा होती। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी ये यही चीज समझ में नहीं आती, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट आता है। तो ठीक है, ओके, नोटेड।